Good morning, students. So, today we are going to revise again chapter 1 changing trends and career in physical education. और आज का जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशनल फेडरेशंस. तो जो हमारा आज का टॉपिक है, अगर हम इस पर बात करें, जो नेशनल फेडरेशंस होते हैं, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग नेशनल फेडरेशंस होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से फेडरेशंस होते हैं, किसके अंडर में रन करते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, प्लेयर्स के लिए क्या करते हैं वो, इन सारी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे. सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें जो नेशनल फेडरेशंस की होती है, वो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सिलेक्ट द नेशनल टीम. जो भी फेडरेशन होता है, जिस भी गेम का होता है, तो उसके लिए उनको क्या होता है, नेशनल टीम सेलेक्ट करनी होती है. जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है, अलग अलग स्टेट के जो परफॉर्मर होते हैं, जैसे कि राजस्थान स्टेट का परफॉर्मर हो गए, और उत्तर प्रदेश के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, दिल्ली एनसीआर के हो गए, और अलग अलग स्टेट्स के जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं, वहाँ से उनके जो प्लेयर्स होते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उनको वहाँ से कलेक्ट करके उनको नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट करना होता है. और नेशनल टीम का क्या होता है, नेशनल टीम जब भी किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है तो फेडरेशन की नेशनल टीम के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है हमारी नेशनल टीम सिलेक्शन की. नेक्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है नेशनल फेडरेशन की, दैट इज टू रिकमेंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप. जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं वो ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को रिकमेंड करते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की. ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप में जैसे उनके इक्विपमेंट्स हो गए, किट्स हो गए, उनका ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सरशिप देना. तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो होता है. जिस भी गेम का आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कबड्डी का हो गया, ताइक्वांडो का हो गया, बॉक्सिंग का हो गया, तो इनकी जो नेशनल टीम होती है उनके लिए स्पॉन्सरशिप का भी अरेंजमेंट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का ही रोल होता है. जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पार्टिसिपेट इन गेम्स कंडक्ट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, साउथ एशियन गेम्स फेडरेशन. तो जो पार्टिसिपेशन करना है, जिनको इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक टूर्नामेंट्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, साउथ एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, और पैरा एथलीट्स के लिए पैरा गेम्स हो गए, जो हैंडीकैप्ड प्लेयर के लिए होते हैं पैरा गेम्स. तो उन सब का पार्टिसिपेशन नेशनल टीम करती है. और नेशनल टीम कहाँ से करेगी, जिनको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने सिलेक्ट किया है. और इन सब लोगों का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, जैसे ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक के लिए हमारा जो सिलेक्शन होता है, जिस प्लेयर का भी सिलेक्शन होता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले स्टेट से उसको सिलेक्शन लेते हैं, फिर नेशनली उसको नेशनल टीम का मेंबर बनाते हैं. उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनके क्वालिफिकेशन राउंड कराती है ओलंपिक के लिए. तो जब वो क्वालिफाई होते हैं तो वो सारी अंडर द गाइडलाइन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के ही चलते हैं वो. नेक्स्ट जो हमारा इसमें फोर्थ नंबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ स्टेट एसोसिएशन अंडर देम. तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का क्या होता है कि जो हर स्टेट की स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती है, स्पोर्ट्स के एसोसिएशन होते हैं, स्पोर्ट्स के हर स्टेट वाइज उनकी एक बॉडी होती है, एक बियरर होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, टेक्निकल डायरेक्टर, इन सारे लोगों को सुपरवाइज करते हैं वो. वहाँ से उनके जो ऊपर से जितनी भी गाइडलाइंस होती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की, उनको फॉलो करना होता है स्टेट एसोसिएशन वाले को. स्टेट एसोसिएशन में कोई भी टूर्नामेंट है, अगर वो करवा रहे हैं, चैंपियनशिप करा रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स मीट करा रहे हैं, तो अंडर द गाइडलाइन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की ही होगी. और सुपरविजन की बात करें अगर हम, तो जो भी टूर्नामेंट आता है तो होता है स्टेट लेवल पे, तो उसके लिए क्या ऑब्जर्वर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही देता है. कुछ जो एम्पायर्स हैं, जजेस हैं, रेफरीज हैं, वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से ही आते हैं, जो ओवरऑल टूर्नामेंट को ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे. इन सारी चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की होती है. जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एंड मेंटेन द डेकोरम ऑफ द गेम. जो गेम है
उसको प्रमोट करना, नेशनली प्रमोट करना, उसके प्लेयर को प्रमोट करना, उसका एडवर्टीजमेंट करना, उसके लिए स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करना, इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसके साथ में डेकोरम की बात करें तो जो भी गेम है, ओलंपिक गेम है या नॉन ओलंपिक गेम है, उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, प्लेयर्स का मतलब टेकिंग केयर, और उनकी सारी चीज़ों को जो डेकोरम है, जो उसका इंटरनेशनली जो एक स्टैंडर्ड है, जो उसका एक फॉर्मेट है, उन सारी चीज़ों का भी टेकिंग केयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की होती है। नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर का जो है दैट इज टू इंश्योर द कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स। तो जो भी स्टेट्स हैं इंडिया की और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो क्या करती है, उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन होता है। कब नेशनल गेम्स होंगे, कब नेशनल स्पोर्ट्स मीट होगी, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, कोचिंग प्रोग्राम क्या है, कोचेस के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है, एथलीट के लिए क्या आया है, कब उनका मेडिकल फिटनेस की गाइडलाइंस रिलीज होंगी, कब उनका डोपिंग टेस्ट होगा, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो गाइडलाइन रिलीज करता है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन करता है। और स्टेट के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है उनका, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टेट बॉडी भी होती है एक, हर स्टेट में ओलंपिक एसोसिएशन होती है। ऐसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की भी एक बॉडी हर स्टेट में रन करती है। अब स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ सब जगह उनकी एक स्टेट बॉडी से उनका कोऑर्डिनेशन करना होता है उनको। नेक्स्ट है हमारा टू प्रिपेयर द बजट फॉर द रिस्पेक्टिव गेम। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन क्या करता है, हर स्टेट के प्लेयर्स के लिए और हर टूर्नामेंट के लिए उनके लिए एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है उनको, उनके लिए बजट भी तैयार करता है कि इस बार इस साल का जो हमारा सेशन ईयर 2020, तो इस ईयर में कितना हमें इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें एथलीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, और क्या क्या हमें आगे की प्लानिंग करनी है। अगर हमारा कोई भी इंटरनेशनल टूर है तो इंटरनेशनल टूर में हमारा कितना एक्सपेंसेस रहेंगे, उन सारी चीज़ों की जो ओवरऑल जो फंडिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू रिकमेंड द नेम फॉर द अवार्ड। अवार्ड की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ही हर स्टेट से रिकमेंडेशन पहले लेती है कि हम इन एथलीट्स को या जो भी प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छे परफॉर्मर हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन में अपनी स्पोर्ट्समैनशिप का रिप्रेजेंट किया है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्म है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के या कॉमनवेल्थ के या एशियन गेम्स के या खेलो इंडिया के, तो उनको क्या है एक जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, तो उनके लिए रिकमेंडेशन भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन करते हैं। जैसे अवार्ड की बात करें तो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जो प्लेयर्स को मिलता है, और अर्जुन अवार्ड है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिस भी ईयर में, तो उनके लिए अर्जुन अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस के लिए होता है, जो बहुत जिन्होंने बहुत अच्छे एथलीट्स दिए हैं इंडिया को और जिन्होंने बहुत अच्छे एथलीट्स तैयार करके उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कराई है। जैसे ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, साउथ एशियन गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, तो इनमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं प्लेयर, उनके जो कोचेस होते हैं तो उनके लिए होता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो उनको रिकमेंडेशन करते हैं। अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, तो जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत एक्सीलेंस वर्क किया है, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो उनके लिए जो रिकमेंडेशन है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, एंड आप बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, तो ये इनकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट हमारा टू सेलेक्ट द गवर्निंग बॉडी एट रेगुलर पीरियड। तो जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे आप बात करो प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया, चीफ टेक्निकल डायरेक्टर हो गया, रेफरी कमेटी हो गई, तो इन सारी कमेटीज की जो एक गवर्निंग बॉडी होती है तो इनका हर साल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इनको इलेक्शन करते हैं और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज उनको दी जाती हैं। तो ये
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रेगुलरली जो हर ईयर में इनको करना होता है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन। तो जो भी इंटरनेशनल फेडरेशंस या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो भी जिस गेम की हैं, तो उनकी जो भी गाइडलाइंस आती हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस आती हैं, तो वो क्या करना होता है, उनको ये प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करना है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को, साथ में स्टेट एसोसिएशंस को, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस को, तो इन सबको ओवरऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जो भी इंटरनेशनल फेडरेशन जो वहाँ से रिलीज करती है, तो उनको ये ऑब्जर्व करके फिर ये स्टेट एसोसिएशन को देते हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइन जो एथलीट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। जैसे किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो न्यू गाइडलाइंस क्या आई हैं, स्कोरिंग गाइडलाइंस क्या है, पेनल्टी गाइडलाइंस क्या है, और इन सारी चीज़ों के गाइडलाइंस भी है। इसका जो कोऑर्डिनेशन करती है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही करती है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जो इंडिया में चेंजेस फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, जैसे उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनका बियरर ऑफिस, ये चेंजेस होते हैं रेगुलरली। तो इनको मैं जो लिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसमें ऐड कर दूंगा इस टॉपिक के, तो जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जो आज की डेट में, जैसे बास्केटबॉल हो गया, आर्चरी हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इन सारे जो और सारे बहुत सारे गेम्स हैं, उन सब की क्या है नेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस हैं उनको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन में पहले तो हमने समझा था मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग क्या है उसकी, फिर हमने समझा था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिजिकल एजुकेशन के एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और उस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड हमारा था इसमें करियर इन फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या हमारे पास में आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए क्या करियर है हमारा, जॉब के लिए क्या करियर है, हमने ये स्टडी किया था। इसके बाद में फिर हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेरियस कॉम्पिटिशन्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कॉम्पिटिशन्स क्या क्या रहते हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिस भी गेम की है तो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, किस तरीके से उसको पूरे नेशनल में, पूरे नेशन में उनको कैसे ड्रिवन करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे स्पॉन्सरशिप के लिए स्टेट कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और इसको